स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी विषाक्त जलीय खरपतवार पौधे का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है। जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इरचोनिया क्रैप्सिस मार्ट के रूप में जाना जाता है। पोर्टेडिरियासी भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में पाए जाने वाला एक जलीय खरपतवार है। यह एक स्वदेशी प्रजाति नहीं है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे दक्षिण अमेरिका से सजावटी जलीय पौधे के रूप में भारत लाया गया था। वहीं बात करते हैं यूरोपीय संघ कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ईसी ने किस साल तक यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए मसौदा कानून प्रस्ताव रखा? तो 2030। यूरोपीय संघ को कार्यकारी शाखा यूरोपीय ईसी ने 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्ताव रखा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी ने अपने 6वें आकलन में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र तत्काल बहाली का आह्वान किया। यूरोपीय संघ 2011 और 2020 के बीच 2011 से 2020 के बीच यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के अनुसार जैव विविधता के क्षति को रोकने में सफल नहीं रहा, जिसका स्वैच्छिक लक्ष्य 2020 तक कम से कम 15% निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना था। हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों में सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी? तो 7। हाल ही में विश्व बैंक ने 7 राज्यों को यानी 7 स्टेट को सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी, जिसके तहत दुर्घटना के बाद घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर स्थापित किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी? तो 7 से 12 साल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में 7 से 12 साल के बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी। इससे पहले सरकार ने 7 से ज़्यादा साल के बच्चों के लिए कोवैक्स को आयात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि DCGI ने मार्च में 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी मंजूरी दी थी। वह देश किसने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो रूस ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर-M मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया। इस्कंदर-M मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जून को यह मनाया जाता है। यह PC मानलोविस के द्वारा चलाया गया था। इसके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स PC मानलोविस को भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरह तैयार है? 1 जुलाई 2022। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसमें पैकेजिंग उद्योग के अन्य सामग्रियों की जगह ले ली। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है। शाहपुरजी पोलोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष में हाल ही में निधन हो गया? तो पोलोनजी मिस्त्री। शाहपुरजी पोलोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पोलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। अरबपति उद्योगपति का निधन 93 साल की उम्र में हुआ। उनके मुंबई स्थित आवास पर इनकी मृत्यु हुई थी। पोलोनजी मिस्त्री का जन्म भारत में एक पारसी परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने 2003 में शादी के जरिए आयरिश से नागरिकता ली थी। टाटा ग्रुप में सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक थे।
समूह में उनकी 18.4% हिस्सेदारी थी। मिस्त्री अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित शाहपुरजी पोलोनजी समूह चलाते थे। धन्यवाद।